नमस्कार, मैं हूं सागर भोसले और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एब्सोल्यूट बेसिक्स के बारे में। क्या है स्टॉक मार्केट, कैसा काम करता है स्टॉक मार्केट एंड एब्सोल्यूट बेसिक्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। एंड ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है एज अ पैसिव इनकम या फिर फुल टाइम, मेरे जैसे स्टूडेंट वगैरह होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ स्टार्ट करूँ एंड कैसे स्टार्ट करूँ। क्योंकि मेजॉरिटी यूट्यूब वीडियोस, वेबसाइट्स एंड बुक्स में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो स्टार्ट में समझ में नहीं आते एंड पूरे कंफ्यूजन में डाल देता है। एंड बेसिकली सभी बिगिनर्स जो होते हैं वो ये टेक्निकल टर्म्स देख के ही डर जाते हैं कि ये बोलते हैं ये हमारी खिचड़ी नहीं है, हम छोड़ देते हैं, राम राम। तो ऐसे लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो है एंड ये वीडियो मैं यहाँ से एक एंटायर सीरीज बनाने वाला हूँ, फ्रॉम बिगिनर टू ए प्रो ट्रेडर। तो ये पूरी सीरीज देखने के बाद आप स्टॉक मार्केट अच्छे से समझ पाएंगे एंड यहाँ पे जो कुछ भी आप सीखेंगे इससे आप अच्छे इन्वेस्टर भी बन जाएंगे। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं ताकि इस सीरीज के कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो क्या होता है एक स्टॉक या फिर शेयर एंड क्यों इसे खरीदा बेचा जाता है, इसे समझने से पहले यह समझिए कि क्यों एक कंपनी अपने स्टॉक रिलीज करती है। बेसिकली कंपनी को जब भी एक्सपैंड करना होता है अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा, लेट्स से एप्पल को आईफोन छोड़ के आईपैड, मैकबुक्स वगैरह रिलीज़ करने हैं, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है एंड ये पैसा उनके पास इनिशियली नहीं होता। तो कंपनी क्या करती है, वो स्टॉक्स डिवाइड करके उसे पब्लिक के लिए ऑफर करती है ताकि वो फंड रेज कर सके, ताकि जो फंड रेज होता है उससे वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करे एंड ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। लेट्स से मैंने एक कैफ़े स्टार्ट किया, कैफ़े, लेट्स से कैफ़े हाइसेनबर्ग, शाउट आउट टू कैफ़े हाइसेनबर्ग फॉर दैट। एंड मैंने इनिशियली 1 लाख इन्वेस्ट किए, मैंने कैफ़े कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पूरी तरह कैफ़े बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। सब कुछ कंप्लीट हुआ, कैफ़े बनाया एक अच्छे लोकेशन पे, कॉलेज वगैरह नज़दीक था एंड कैफ़े का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन्यू, एम्बियंस सब टॉप क्लास बनाई एंड कैफ़े भी हिट हुआ। लोग मेन्यू पसंद करने लगे, कैफ़े के एम्बियंस पसंद करने लगे एंड कैफ़े एक ओवरऑल हिट हुआ। सब चीज़ें लोग पसंद करने लगे एंड कैफ़े की रेवेन्यू बहुत अच्छी जनरेट होने लगी एंड लोगों में एक पॉजिटिव ब्रांड बन गया। अब मेरे दिल में ख्याल आया कि कैफ़े को ऐसे ही एक और जगह पे एक्सपैंड करते हैं ताकि रेवेन्यू डबल हो जाए विथ सेम आइडिया, कॉन्सेप्ट एंड मेन्यू। लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस टाइम। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कैफ़े को पब्लिक करूँगा। जो मेरी प्राइवेट कैफ़े है, प्राइवेट कंपनी है, इसे मैं पब्लिक करूँगा एंड अपने ओनरशिप के हिस्से करके बेच दूंगा। सो इस ओनरशिप के डिवाइडेड हिस्से को ही हम लोग स्टॉक बोलते हैं। इट्स सिंपल एज दैट। तो अगर आप एप्पल का स्टॉक ओन करते हैं, अगर एक भी आप एप्पल का स्टॉक ओन करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एप्पल के मालिक हो। वेल, आप जैसे करोड़ों मालिक है। तो यही होता है बेसिकली एक स्टॉक। अब मैंने ये प्राइवेट कैफ़े को पब्लिक किया, लेकिन मैं ये स्टॉक कहाँ बेचूंगा, क्योंकि स्टॉक खरीदने तो कोई मेरे कैफ़े में आएगा नहीं, कैफ़े में तो लोग कॉफ़ी पीने आएंगे। तो उसके लिए बना है स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। आपने सेंसेक्स एंड निफ्टी तो सुना होगा। सेंसेक्स यानी कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी यानी कि NSE। इतना समझ लीजिए। अभी ये सब चीज़ें अगर आपको थोड़ी ओवरवेलमिंग लगे तो इन चीज़ों को सब्जी मंदी को ध्यान में रख के देखो। मेरे जो स्टॉक्स है वो मेरी सब्जी है एंड NSE BSE जो है वो सब्जी मंडी है। सिंपल। अब बात करते हैं कि प्राइस की, कि कैसे स्टॉक प्राइस डिटरमिन होती है। रियल लाइफ स्टॉक मार्केट में बहुत सी चीज़ें स्टॉक प्राइस डिसाइड करती है। कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की लीडरशिप, मैनेजमेंट, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का विजन, ऐसी हज़ारों चीज़ें। लेकिन आसान भाषा में समझाऊँ तो लेट्स गेट बैक टू कैफ़े हाइसेनबर्ग। तो मुझे कैफ़े एक्सपैंड करने के लिए, एक और जगह पे एक्सपैंड करने के लिए 1 लाख रुपए फंड चाहिए। तो मैंने लेट्स से पहले इनिशियली 1,000 शेयर बनाए, ओनरशिप के मैंने 1,000 हिस्से किए। राजू ने 500 शेयर खरीदे एंड श्याम ने 500 शेयर खरीदे, 50-50। 100 रुपये पर शेयर की प्राइस पे मैंने राजू और श्याम को मैंने स्टॉक बेचा, जिसे IPO भी कहते हैं, वो बाद में बताएंगे।
100 रुपये के हिसाब से राजू से मेरे को 50,000 मिले और शाम से 50,000 मिले। तो मुझे कैफ़े एक्सपांड करने के लिए जितना चाहिए था उतना तो मुझे मिल गया। एंड मैंने एक नज़दीकी मॉल में मैंने अपने कैफ़े को एक्सपांड किया, वहाँ पे एक नया कैफ़े लगाया एंड मैंने कैफ़े को एक्सपांड किया। वहाँ पे भी कैफ़े हिट हुआ एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस टॉप नॉच रही। दोनों कैफ़े खतरनाक पैसा कमाने लग गए एंड दोनों भी कैफ़े हिट रहे। राजू ने 100 रुपये में 500 शेयर खरीदा था। उसके पास लेट्स से बाबू भैया आए। बाबू भैया को कैफ़े का परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट एंड ओवरऑल मैनेजमेंट से बाबू भैया इम्प्रेस हो गए। तो बाबू भैया ने राजू से 500 शेयर पूछे, पर शेयर 500 रुपये के प्राइस में। राजू ने जो शेयर 100 रुपये में लिया था, आज उसकी कीमत बाबू भैया 5 गुना मांग रहे, 5 गुना ज़्यादा मांग रहे। तो राजू की तो प्राइस 5 गुना हो गई ना। जो शेयर उसने 100 रुपये में खरीदा तो वो तो अभी 500 रुपये में बिक गया, मतलब 5 गुना उसको प्रॉफिट हो गया। एंड ये आस्किंग प्राइस एंड ऑफर्ड प्राइस थी। रियल लाइफ शेयर मार्केट भी ऐसा ही चलता है। जितनी ज़्यादा शेयर की डिमांड रहेगी उतना ज़्यादा स्टॉक की प्राइस जो है वो बढ़ेगी। बट लेट्स से कैफ़े में कुछ गड़बड़ी हुई, बर्गर ख़राब निकला या फिर कॉफ़ी में कुछ गड़बड़ी हुई एंड कुछ नेगेटिव न्यूज़ फैल गए एंड लोगों में एक नेगेटिविटी फैल गई। तो ऑब्वियसली कैफ़े की परफॉर्मेंस गिरेगी, रेवेन्यू गिरेगी, कैफ़े की जो ओवरऑल मंथली इनकम थी वो गिरेगी एंड लोगों में एक नेगेटिविटी थी, तो कैफ़े की स्टॉक प्राइस भी ऑब्वियसली गिरेगी। तो जो शेयर 500 रुपये में बिका था उसकी अब डिमांड 200 या 300 में होगी। ये अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो ये समझ लो, अगर आप फ्रूट मार्ट में गए या फ्रूट खरीदने मंडी में गए तो एंड लेट्स से वहाँ पे एक आम सेलर है, एक ही है, बाजार में दूसरी कई जगह पे कोई आम नहीं बिक रहा, एक ही सेलर के पास आम है, अल्फांसो है एंड बहुत ही खतरनाक क्वालिटी के। तो ऑब्वियसली वो 100-200 में तो बेचेगा नहीं, वो तो 1000-2000 जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उस प्राइस में बेचेगा। तब तो डिमांड ज़्यादा रहती है, इसलिए प्राइस भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन लेट्स से वो आम खराब निकलने लगे, जब जैसे जैसे स्टॉक खत्म होने लगा आम खराब निकलने लगे, तो वैसे वैसे प्राइस भी गिराएगा। वो एक टाइम पे जो 2000 में आम बेच रहा था उसकी प्राइस वो घटा के 200 रुपये पे लाएगा, क्योंकि उसको तो उसका स्टॉक बेचना है, उसे तो लॉस नहीं चाहिए ना। सो स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। जितनी ज़्यादा स्टॉक की डिमांड रहेगी उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा डिमांड घटेगी स्टॉक प्राइस घटेगा। ये था सिंपल फैक्ट, सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। सो अब तक मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक खरीदा बेचा कहा जाता है, NSE BSE क्या है एंड स्टॉक प्राइस कैसे चलती है। एंड ये वीडियो अगर आप समझ गए, ये था एब्सोल्यूट बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आप ये चीज़ें बस समझ गए, आप आगे सीरीज़ में आने वाले सभी वीडियोस को समझ पाएंगे। मेजॉरिटी लोगों को यही बेसिक्स समझ में नहीं आता एंड डायरेक्टली टेक्निकल टर्म्स पढ़ने में घुस जाते हैं एंड जिसकी वजह से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं एंड जिसकी वजह से वो आफ्टर द फैक्ट वो क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो यह था इस सीरीज़ का पहला वीडियो। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है एंड इस सीरीज़ को सीक्वेंशली देखिए, ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं सिखाना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा सीक्वेंशली वैसे आपको सिखा सको एंड आप उस सीक्वेंस से ही सब चीज़ें समझे, ताकि आप जो है वो सारी आने वाली टर्म्स जो है वो आसानी से पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर एट द एंड ऑफ द सीरीज आप एक अच्छे समझदार स्टॉक मार्केट टेक्निकली एंड रियलिस्टिकली समझने वाले एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए खतरनाक अकाउंट बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में एक अपस्टॉक्स की लिंक है, उस लिंक को यूज़ करके आप एक 3-in-1 अकाउंट ओपन करें अपना, ताकि आप मेरे लीड में ऐड हो जाएंगे। एक ऑथोराइज्ड पार्टनर लिंक है, तो आपको बेनिफिट बहुत सारे होंगे। आप मेरे लीड में ऐड हो जाएंगे एंड आपको मैं एक टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप में ऐड करूंगा जहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव अपनी एनालिटिक्स शेयर करता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट डालता हूँ। तो उस टेलीग्राम चैनल में ऐड होने के लिए एंड उस चैनल पे जो मैं शेयर करता हूँ उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। तो उस चैनल में ऐड होने के लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आपको अपना अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट सक्सेसफुली ओपन करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड किया जाएगा
एंड ग्रुप पे ऐड होने के लिए सिंपली आपको बस इंस्टाग्राम की एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आपका नाम एंड ईमेल आईडी मुझे सेंड करना है, एंड उसके बाद मैं आपको उस प्राइवेट चैनल की लिंक शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ उस लिंक को फॉलो करके अपना अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाए। फ्यूचर में एक खतरनाक गिव अवे लाने वाला हूँ, कल या परसों तक वो वीडियो आ जाएगी, तो उस गिव अवे के लिए एंट्री के लिए ये अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड वो कंडीशंस जो है वो मैं उस सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए स्टार्ट तो कीजिए एंड आप कमाल के प्राइजेस जीत पाएंगे। 101% एक खतरनाक गिव अवे आने वाला है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब रहिए ताकि वो गिव अवे वीडियो मिस ना करे। सो दैट्स बीन इट, होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू डिड एंड यू आर फील लाइक बीन ऑसम, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी ऐसे वीडियोस साइंटिफिक हो, स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस हो, वो मिस ना करें। सो दैट्स बीन इट, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।